हेलो स्टूडेंट, ड्रीम्स कुन्नू ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण इस प्रकार क्लियर करेंगे कि आए हुए एग्जाम में क्वेश्चंस हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और हमारा जो टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने राजस्थान का एकीकरण पढ़ा है। देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस पर जाइए और जाकर अपने वीडियो हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग वॉच कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपके लिए पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ। तो देखिए, राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ था। ये क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ, तो आपको याद रह जाएगा कि 7 चरणों में पूरा हुआ। दिक्कत तब आती है जब हमको 7 चरण याद नहीं होते और ना ही डेट याद होती है। तो देखिए, 7 चरण है वो एक ट्रिक के माध्यम से हम देखते हैं और वो ट्रिक आपके लिए है स्टूडेंट कि एमपी से बस राजस्थान आई। आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि एमपी है उससे बस कहाँ आई, राजस्थान आई। एमपी से बस राजस्थान आई, एमपी से बस चल रही है और राजस्थान तो आएगी। तो आपको यही ट्रिक याद रखनी है कि एमपी से बस कहाँ आई है, राजस्थान आई है। तो चलिए ट्रिक में देखते हैं कि ट्रिक हमारे जो चरण है 7 वो पूरे कर रही है या नहीं कर रही है। तो देखिए, एमपी पहला है एम, तो एम से आप याद रखेंगे मत्स्य संघ। एम से याद रखेंगे मत्स्य संघ। पहला चरण कौन सा था, तो पहला चरण था मत्स्य संघ। एमपी आगे चलिए, तो पी से है पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान देखिए, आपको 12th की बुक में यहाँ पे संयुक्त राजस्थान नाम भी मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी और बुक में देखेंगे तो वहाँ पे पूर्वी राजस्थान की जगह आपको कोई राजस्थान संघ या फिर और भी कुछ मिल सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है पूर्वी राजस्थान। तो दूसरा चरण था पूर्वी राजस्थान, तो एमपी हो गया। फिर एमपी से, तो से क्या करेंगे हम, संयुक्त राजस्थान। तीसरा चरण कौन सा था, तो तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान। फिर बस, तो बस आ रही है तो बस बै से आप याद रखेंगे वृहत राजस्थान। बै से क्या याद रखेंगे, वृहत राजस्थान। और शय से याद रखेंगे संयुक्त वृहत राजस्थान। राजस्थान आई तो राजस्थान शब्द आपको 2 बार इस्तेमाल करना है। एक बार तो राजस्थान यानी राजस्थान संघ के लिए और एक फाइनली राजस्थान यानी नवीन राजस्थान। आप 7 चरण एक बार देख लीजिए। एमपी से बस राजस्थान आई, एमपी से बस कहाँ आई, राजस्थान आई। तो एम यानी मत्स्य संघ, पी यानी पूर्वी राजस्थान, से यानी संयुक्त राजस्थान, ब यानी वृहत राजस्थान, श यानी संयुक्त वृहत राजस्थान। यानी वृहत के आगे आपको क्या लगाना है, संयुक्त लगाना है। और फिर आपको 2 बार राजस्थान देखना है, यानी राजस्थान संघ और राजस्थान यानी नवीन राजस्थान। देखिए, ये चरण आप याद कर लेंगे कि एमपी से बस राजस्थान आई। आप 1 या 2 बार इस ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रह जाएंगे। अब जो प्रॉब्लम आती है वो आती है डेट की, यानी हमसे डेट पूछी जाती है। तो पहला चरण था मत्स्य संघ, तो वो था 18 मार्च 1948। तो देखिए, आप ये 7 चरण लिख लेंगे तो उसके आगे आपको लिखना है 1825 यानी 1825, 1830, 1825, 1830, 1526 और 1। आपको क्या लिखना है, 2 बार 18 लिखना है ऊपर। 1826, 1830, 1526 और राजस्थान नवीन राजस्थान के आगे लिखना है 1 यानी 1। ये डेट लिखने के बाद आप एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, मामा अम्मा मंजन। आप याद रखेंगे मामा अम्मा मंजन, यानी आपने यहाँ लिखा 18, फिर एमपी यानी पी के आगे आपने लिखा 25, 18 25, फिर वापस आप लिखेंगे 18, तो 18 और फिर लिखेंगे 30, ठीक है। फिर आप लिखेंगे 15, फिर 26 और 1। ये डेट आपने लिख दी। अब आपको आगे महीने याद करने हैं। तो महीने में एक ट्रिक है, मामा अम्मा मंजन करो। मामा और अम्मा आप क्या करो, मंजन करो। तो अगर मामा अम्मा मंजन करेंगे तो डेट याद हो जाएगी। माँ यानी मार्च, माँ यानी मार्च यानी मामा। अम्मा मंजन करो, ए यानी अप्रैल, माँ यानी फिर से मार्च। तो मामा अम्मा मंजन करो। मैं यानी मई, ये सिर्फ सिंगल मैं है तो मई, जैसे जनवरी और न से नवंबर। तो आपको ट्रिक याद हो गई होगी कि ये जो महीने हैं इनकी ट्रिक आपको याद रखनी है। मामा, तो मामा से आपको 2 बार लिखना है मार्च, मार्च यानी पहला चरण वो भी 18 मार्च था और दूसरा चरण वो क्या था, 25 था, यानी 1825 और फिर दोनों ही डेट मार्च में है।
दोनों ही डेट किस में है, मार्च में है। तो आपको 1825 मामा और आगे रखना है याद 1948, यानी ये जो दोनों ही डेट है वो सेम है, मार्च में है, 1948 में है और 1825 आपको याद रखना है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं तीसरे चरण में। तो तीसरे चरण में आपको फिर से याद रखना है मैं, यानी अम्मा, अम्मा आपको याद रखना है। तो आप ये देखेंगे कि 1825 फिर आपको लिखना 1830, तो 1830 और अम्मा ये हो गया अप्रैल, ये हो गया मार्च। ठीक है, और आप ये देखेंगे कि ये भी 1948 में है, किस में है, 1948 में है। तो आप अच्छे से देख लीजिए कि 3 चरण है वो 1948 में पूरे हुए हैं। कौन कौन से, 18 25 18, 18 25 18 मामा और ए यानी अम्मा। तो मामा किस में है, 1948 में है। 18 25 18 मामा अम्मा आपको याद रखना है। देखिए यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। आगे आपको देखना है मंजन। तो आप ये देखेंगे कि 2 डेट 1949 में है और फिर एक 1950 और 1956 में है। तो ये ट्रिक आप अपनाएंगे, अम्मा यानी अप्रैल, मार्च, मंजन यानी मई, जनवरी और नवंबर। तो देखिए आपका जो लास्ट नवीन राजस्थान वाला आपको याद रह जाएगा 1 नवंबर 1956। ये डेट आपको बहुत अच्छी तरह से याद रह जाएगी और आपको रखनी भी है। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ ली गई है कि नवीन राजस्थान है वो बनकर कब तैयार हुआ था। तो 1 नवंबर 1956 और 26/1/1950 ये भी आपको याद रह जाएगा। 26 जनवरी 1950 ये 2 डेट आपको याद रह जाएंगी। आपको सिर्फ 3 डेट 5 डेट ऊपर वाली याद रखनी है। तो आप ऐसे रखेंगे 18 25 18 30, 18 25 18 30 मामा तो दोनों मार्च में है, 1948 अम्मा ये है, 2 तो 1949 में है और एक है 1948 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए, मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया। तो देखिए हमने देखा था ऊपर 7 चरण, उसमें पहला चरण था मत्स्य संघ, तो उसकी राजधानी थी अलवर। अब देखते हैं मत्स्य संघ को कैसे याद रखेंगे। राजधानी हमें पता चल गई कि मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर। तो देखिए मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी, तो मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी। कितनी रियासत थी, 4। अब आप 4 रियासत कैसे याद रखेंगे। पहले चरण में पहला चरण था मत्स्य चरण, रियासतें कितनी थी, 4, एक था ठिकाना। अब आप इस चरण में रियासतें याद कैसे रखेंगे, आपके सामने 2 ऑप्शन हैं। आप रियासत कैसे याद रखेंगे, तो आपके सामने 2 ऑप्शन हैं। पहले आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ABCD यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। दूसरा आपके सामने ऑप्शन है स्टूडेंट अभिधोक यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अब धोक नीम गोड शुभ है। ये ट्रिक तो आपको पूरा चरण याद करवा देगी। अब धोक नीम गोड शुभ है। ठीक है, ए यानी अलवर, भय यानी भरतपुर, धो यानी धौलपुर, क यानी करौली, नीम यानी नीमराणा ठिकाना, गोड यानी इसका उद्घाटन किसने किया था, तो AB गोडगिल ने। और शुभ है, शुभ कौन है, तो इसके प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। देखिए स्टूडेंट ये ट्रिक आपको रटनी पड़ेगी, तभी जाके आप 1 या 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इनको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ABCD से आप याद रख सकते हैं कि 4 रियासतें थीं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगर आपको पूरा याद रखना है तो अब धोक नीम गोड क्या है, शुभ है। तो इससे आपको पूरा याद हो जाएगा कि अब धोक नीम गोड शुभ है। तो उद्घाटन किसने किया था, मत्स्य संघ का गोडगिल ने। प्रधानमंत्री थे पहले चरण के शोभाराम कुमावत। मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन थे, तो उदयभान सिंह। और 4 रियासतें थी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आप थोड़ा सा इसको मैप के माध्यम से देख लीजिए कि पहला चरण था उसमें कौन कौन सी रियासतें थी। तो देखिए मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ, और इसमें 4 रियासतें थी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये वाला हिस्सा किसमें था, मत्स्य संघ में था, यानी ये वाला हिस्सा किसमें था, मत्स्य संघ में था। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे आपके सामने है क्वेश्चन स्टूडेंट, ये आपको एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया। तो देखिए ये आपको पूछा गया है LDC पटवारी और जूनियर साइंटिफिक एग्जाम 2019 में। ऑप्शन है आपके सामने
पी सत्यनारायण राव, के एम मुंशी ने और एन बी गोडगिल ने। तो देखिए, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ जो नाम है उसका सुझाव दिया था, वो दिया था के एम मुंशी ने। आप याद रखेंगे किसने दिया था, के एम मुंशी ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होने में कितना समय लगा। देखिए स्टूडेंट, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होने में कितना समय लगा। तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। आप ये याद रखेंगे कि 7 चरणों में एकीकरण पूर्ण हुआ था। समय लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। रियासतें कितनी थी, 19 रियासतें थी। ठिकाने अगर आपसे पूछे कितने थे, तो ठिकाने थे 3 और एक था चीफ कमिश्नरी यानी अजमेर मेरवाड़ा। तो आपको उम्मीद करती हूँ ये फैक्ट याद रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 मार्च 1948 यानी दूसरे चरण की बात कर रहे हैं। 25 मार्च 1948 में पूर्वी राजस्थान में विलय होने वाली रियासत कौन सी थी। तो देखिए यह आपको पूछा गया है सेकंड ग्रेड संस्कृत के पेपर में, और ऑप्शन है आपके सामने सिरोही, प्रतापगढ़, भरतपुर और अलवर। देखिए इसका आंसर होगा, वो होगा प्रतापगढ़ यानी दूसरा चरण। देखिए दूसरे चरण में 9 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी, 9 रियासतें थी। अब आप 9 रियासतें याद कैसे रखेंगे, तो इसकी एक ट्रिक है, इसकी भी एक ट्रिक है, और वो ट्रिक आपके सामने है ये, बाबू झाड़ू की को पर साटो। आपको एक ट्रिक याद रखनी है, बाबू झाड़ू की को पर साटो। बाबू बा यानी बांसवाड़ा, बो यानी बूंदी, झाड़ू यानी झालावाड़ डूंगरपुर, किको यानी किशनगढ़ कोटा, पर यानी प्रतापगढ़, सा यानी शाहपुरा और टो यानी टोंक, टो यानी टोंक। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, ये ट्रिक आपको याद रह जाएगी, बाबू झाड़ू की को परसाटो, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, कोटा और प्रतापगढ़। ये 9 रियासतें थी, ये आपके दूसरे चरण में थी, और आप इसको इसी ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। अब आप एक मैप में भी देख लीजिए कि कौन कौन सी रियासतें थी। तो देखिए ये रियासतें थी आपके मैप में आपको दिखाई गई हैं कि किशनगढ़ था, बूंदी, शाहपुरा, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। आपको ट्रिक बता दी गई है कि बाबू झाड़ू की को पर साटो, यह आपकी एक ट्रिक है, इसको याद रख लीजिएगा। देखिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।